हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लर्न विद शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। आज हम एलएलबी के एक सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, जिस सब्जेक्ट का नाम है लॉ ऑफ क्राइम सेकंड, जिस पेपर का नाम है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी। इस विषय के अंतर्गत आपराधिक न्यायालय का गठन कैसे होगा और उनकी शक्तियां क्या हैं, व्यक्तियों की गिरफ्तारी और गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकार क्या हैं, पुलिस को सूचना देना और उनकी जांच करने की शक्तियां क्या हैं, न्यायालय द्वारा अपराधों का संज्ञान कैसे लेगा, मजिस्ट्रेटों को शिकायत कब करें, आरोप क्या है, चार्जेस की कंटेंट क्या है, मामलों का ट्रायल कैसे होगा, ट्रायल के टाइप्स क्या हैं, जमानत और बॉन्ड्स के क्या प्रावधान हैं, पत्नी और बच्चों का भरण पोषण कैसे देंगे, शांति और अच्छा व्यवहार के लिए सुरक्षा के क्या प्रावधान हैं, सार्वजनिक व्यवस्था और शांति बनाए रखने के क्या प्रावधान हैं, अपील, परीक्षण और निर्देश कब होती है वादों में, और न्यायालय इनकी सुनवाई कैसे करता है। तो दोस्तों, इस टॉपिक पर हम डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप्स के साथ शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, जिससे आप डेली के करंट लीगल अपडेट इश्यूज के वीडियोस को मिस आउट ना करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, बात करेंगे दंड प्रक्रिया संहिता, जिसे हम लॉ ऑफ क्राइम सेकंड पेपर कहते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी के अंतर्गत हम इस एक्ट को पढ़ेंगे। उस एक्ट का नाम है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, दंड प्रक्रिया संहिता 1973। सीआरपीसी के अंतर्गत हम जिस सिलेबस को पढ़ेंगे वह सिलेबस इस प्रकार है। फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड देयर पावर्स, आपराधिक न्यायालयों का गठन और उसकी शक्तियां। इनको हम सेक्शन 6 से लेकर 25 तक पढ़ेंगे, जिसमें न्यायालय का गठन दिया गया है, और कोर्ट्स के पावर के प्रावधान सेक्शन 26 से लेकर सेक्शन 35 में बताए गए हैं। नेक्स्ट, अरेस्ट ऑफ पर्सन एंड द राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन, व्यक्तियों की गिरफ्तारी और गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकार क्या हैं। व्यक्तियों की गिरफ्तारी सेक्शन 41 से 60 तक बताए गए हैं कि व्यक्ति को कब गिरफ्तार किया जाएगा और उनके क्या अधिकार हैं गिरफ्तारी के टाइम पर। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट, पुलिस को जानकारी और जांच की उनकी शक्तियां क्या है, पुलिस को सूचना कब देते हैं और उनकी जांच करने की शक्तियां क्या है। इसका प्रावधान हमें सीआरपीसी में अंडर सेक्शन 154 से 176 में बताए गए। नेक्स्ट, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय द मजिस्ट्रेट एंड द कोर्ट्स ऑफ सेशन, मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायालय द्वारा अपराधों का संज्ञान। जो अपराध होते हैं, मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायालय उन अपराधों का संज्ञान किस प्रकार लेते हैं। नेक्स्ट, कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट एंड कमिटमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेटों को शिकायतें और मजिस्ट्रेटों के समक्ष कार्रवाई शुरू करना। मजिस्ट्रेटों को हम कब शिकायत कर सकते हैं और उसकी प्रोसीडिंग क्या है। कंप्लेंट को अंडर सेक्शन 156 में बताया गया है। इसके अंतर्गत हम न्यायालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं एफआईआर के लिए। नेक्स्ट, द चार्जेस, आरोप क्या है और इनके टाइप्स क्या हैं। फॉर्म्स ऑफ चार्जेस, आरोप के
तरीका क्या है या चार्जेस के कंटेंट क्या है। नेक्स्ट, ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस, आरोप का संयोजन क्या है। आरोप को सेक्शन 211 में बताया गया है और आरोप की जो प्रावधान बताए गए हैं वो 211 से लेकर 224 तक बताए गए हैं। इसके अंतर्गत फॉर्म्स ऑफ चार्जेस और ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस को बताया गया है। स्पेशली ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस को अंडर सेक्शन 218 से 224 में बताया गया है। नेक्स्ट, ट्रायल्स ऑफ द केसेस, मामलों की सुनवाई या वादों का परीक्षण कैसे किया जाता है या ट्रायल कितने प्रकार के होते हैं। सर्वप्रथम सेशन ट्रायल, सेकंड वारंट ट्रायल, थर्ड समन ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट, फोर्थ समरी ट्रायल। ये 4 प्रकार के ट्रायल हैं। फर्स्ट, सेशन ट्रायल। सेशन ट्रायल को सेक्शन 225 से 237 में बताया गया है। नेक्स्ट, वारंट ट्रायल। वारंट ट्रायल अंडर सेक्शन 238 से 250 तक बताया गया है। इसके अंतर्गत केसेस इंस्टीट्यूटेड अपॉन ए पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट पर स्थापित मामले। नेक्स्ट, केसेस इंस्टीट्यूट अदरवाइज देन ऑन ए पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट के अलावा अन्यथा स्थापित मामले। नेक्स्ट, कंक्लूजन्स ऑफ ट्रायल, परीक्षण का निष्कर्ष। नेक्स्ट ट्रायल, समन ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट, जिसको अंडर सेक्शन 251 से 259 में प्रावधान बताए गए हैं, जिससे समन ट्रायल कहते हैं। नेक्स्ट, समरी ट्रायल, सारांश परीक्षण, जिसको सेक्शन 260 से 265 में प्रावधान बताए गए हैं, जिसके अंतर्गत समरी ट्रायल होता है। नेक्स्ट, प्रोविजन एज टू बेल्स एंड बॉन्ड्स, जमानत और बॉन्ड के संबंध में प्रावधान, जमानत क्या होती है और जमानत कैसे होती है। 438 में जमानत का प्रावधान बताया गया है। नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ वाइफ एंड चिल्ड्रंस, मेंटेनेंस के प्रावधान सेक्शन 125 में बताए गए हैं, जिसके अंतर्गत पत्नी को और बच्चों को किस प्रकार से भरण पोषण दिलाया जा सकता है। नेक्स्ट, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड्स बिहेवियर, शांति और अच्छा व्यवहार रखने के लिए सुरक्षा, कि किस तरीके से हम शांति बनाए रखें और अपने अच्छे बिहेव को भी मेंटेन रखें, तो हम किस प्रकार से प्रोटेक्शन दान कर सकते हैं। ये प्रावधान सीआरपीसी में बताए गए। नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी, सार्वजनिक व्यवस्था और शांति बनाए रखना, सार्वजनिक व्यवस्था को सही से बनाए रखना, किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, इसके प्रावधान भी सीआरपीसी में दिए गए हैं। नेक्स्ट, अपील, रिवीजन, रेफरेंस, अपील, पुनरीक्षण एंड निर्देश क्या है। ये प्रावधान सीआरपीसी में अपील का प्रावधान सेक्शन 372 से लेकर 394 में बताए गए हैं। रिवीजन का प्रावधान एंड रेफरेंस के प्रावधान सेक्शन 395 से 405 में बताए गए हैं कि किस तरीके से हम अपील, पुनरीक्षण और रेफरेंस को लागू करा सकते हैं और कोर्ट से हम जारी करा सकते हैं। ये प्रावधान सीआरपीसी में बताए गए। अपील, रिवीजन और रेफरेंस के प्रावधानों को हम मामलों में किस तरह से लागू करेंगे, ये सीआरपीसी में बताया गया है। दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।